हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स का जो टॉपिक है उसका यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 18 है वो हम लोग लेके आ गए हैं। और ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। अगर आप CSIR नेट गेट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो फॉर केमिस्ट्री केमिकल साइंस, तो आप इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे हम लोग पूरा जो CSIR नेट केमिकल साइंस है या फिर गेट केमिस्ट्री का जो जितना भी सिलेबस है वो सारे के सारे सिलेबस यहाँ पे हम लोग अपलोड करने वाले हैं। ओके। तो आज यहाँ पे जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका लिंडमैन मैकेनिज्म। ओके। तो लिंडमैन मैकेनिज्म अगर हम ये टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जो प्रीवियस लेक्चर हमने कंप्लीट किया है, ओके, लेक्चर नंबर 17, उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की है वो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे एक डिटेल में देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। यानी एक तरह से जो रिकेप होता है उसको यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर का अगर आप रिकैप करते हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो मेन जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा एंजाइम कैटलिस्ट। ओके। तो एंजाइम कैटलिस्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा एक बार देखेंगे। और उसमें क्या क्या जो फॉर्मूले थे वो हमने डिस्कवर किए थे। ओके, वो हम लोग एक बार देखेंगे, कैसा ग्राफ था उसका, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके। तो अभी यहाँ पे जो एंजाइम हमारा कैटलिस्ट का जो चैप्टर है उसके अंदर हमने क्या क्या टॉपिक देखा था। सबसे पहले इसका जो रेट है वो हमने यहाँ पे फाइंड किया था। तो रेट का जो फॉर्मूला था हमारे पास, वो फॉर्मूला क्या था आपके पास, K2। ओके। यहाँ पे E2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S यानी जो सब्ट्रैक्ट होता है वो, और डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्ट्रैक्ट प्लस आपका यहाँ पे जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, सॉरी, जे वो क्या बोलते हैं, ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं, सॉरी, एक तरह से इस आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग। तो Km होता है आपका मैचेलिस मेंटन कांस्टेंट। ओके। तो ये आपका क्या है, मैचेलिस मेंटन। ओके। तो यहां तक आपने पढ़ा था। उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी, वो क्या थी, जो मिचालिस मेंटन कांस्टेंट की जो वैल्यू थी, के एम की वैल्यू थी, वो उसको भी हमने डिस्कवर किया था। उसकी वैल्यू क्या थी आपके पास, K-1 K2 और डिवाइडेड बाय आपके पास K1। ये आपके पास एक फॉर्मूला हमने डिस्क्राइब किया था। और इसी फॉर्मूले के ऊपर हमने ग्राफ देखा था। ग्राफ हमारा क्या था, जो रेट था, रेट वर्सेस जो सब्सट्रैक्ट का ग्राफ था वो हमने देखा था। ओके। रेट वर्सेस सब्सट्रैक्ट का ग्राफ था वो हमने देखा था इन लिंडमैन मेंटन प्लॉट के अंदर। ओके। एंजाइम कैटलिस्ट के दो पार्ट होते हैं, एक आपका लिंडमैन मेंटन प्लॉट था और दूसरा आपका था लाइन वीवर प्लॉट था। ओके, दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो ग्राफ था, ये वाला ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आया था, यानी ये इस तरीके से इंक्रीज कर रहा था, उसके बाद यहाँ पे स्टेडी हो जा रहा था। ओके। तो इस पॉइंट को हमने क्या कहा था, आर मैक्स कहा था। ठीक है। ये आपका आर मैक्स था। और इस पॉइंट को यहां से आपका क्या हो रहा था, ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है वो क्या हो जा रहा था, इक्वल हो जा रहा था। यानी यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है, ओके, वो वैल्यू क्या हो रही थी, जीरो हो जा रही थी। ओके। तो ये आप ये इस तरीके का ग्राफ हमने देखा था। और या आर मैक्स की जो वैल्यू थी वो थी आपके पास 1/E0 K2। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू थी। यहाँ पे जो आपके पास ये था, जो क्या कहते हैं आपका जो सी यानी इंटरसेप्ट पॉइंट था, इंटरसेप्ट पॉइंट क्या था आपके पास, K2E0 था। ओके। तो इस तरीके का ग्राफ हमने एंजाइम कैटलिस्ट में देखा था। जो आर मैक्स की वैल्यू थी, ओके, वो भी हमने यहाँ पे डिफाइन की थी, आर मैक्स इज इक्वल टू, ये इसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी आपके पास, K2E0। ओके। ये आपके पास आर मैक्स की वैल्यू को ये हमने डिफाइन किया था। उसके बाद दूसरा हमने जो पॉइंट देखा था वो था हमारा लाइन वीवर प्लॉट। ओके। लाइन वीवर प्लॉट। तो लाइन वीवर प्लॉट में जो हमारा रेट वर्सेस जो सब्सट्रैक्ट था वो क्या था, प्रोपोर्शन में था, यानी 1/रेट वर्सेस 1/सब्सट्रैक्ट। ओके। तो इस तरीके का ग्राफ हमने देखा था, जिसके अंदर जो इसका रेट का फॉर्मूला था वो 1/R था। ओके। इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 1/K2E0 प्लस आपका Km, यहाँ पे नीचे आपका था K2
ई नॉट यहाँ पे आपका सब्सट्रैक्ट था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ग्राफ देखा था, इसका जो ग्राफ था इसका ग्राफ भी इसी तरीके से आया था। लेकिन इसके ग्राफ में क्या था, आप देखोगे कि ये क्या है, एक पॉजिटिव यहाँ पे आपको स्लोप दिख रहा है। तो पॉजिटिव स्लोप के कारण इसका जो ग्राफ बन रहा था, इसका ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको देखने के लिए मिल रहा था, ओके। यानी ये क्या कर रहा था, स्लाइटली इंक्रीज कर रहा था विथ स्लोप, यानी ये पॉजिटिव स्लोप था। और इस स्लोप का जो वैल्यू था वो था आपके पास के एम अपॉन के टू ई नॉट था, ओके। और यहाँ पे जो आपके पास इंटरसेप्ट था, इंटरसेप्ट की जो वैल्यू थी वो थी आपके पास के टू ई नॉट, वन अपॉन के टू ई नॉट। और वन अपॉन के टू ई नॉट को हम लोग वन अपॉन आर मैक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपके पास वाई क्या था, आपके पास वन अपॉन आर था। और एक्स क्या था, आपके पास वन अपॉन एस का सब्सट्रैक्ट का था, ओके। तो इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा जो ग्राफ था वो हमने यहाँ पे देखा था। अभी यहाँ पे जो हमारा आज का जो टॉपिक है, वो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, लिंडमैन मैकेनिज्म, ठीक है। तो लिंडमैन मैकेनिज्म को यहाँ पे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि एक्चुअली में लिंडमैन मैकेनिज्म होता क्या है, किस तरीके से उसको हम स्टडी करते हैं, वो किस चीजों के लिए काम आता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ओके। तो हम क्या करते हैं, टॉपिक देखते हैं, यहाँ पे टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, ये लिंडमैन मैकेनिज्म, ओके। तो अभी इस मैकेनिज्म में जो लिंडमैन थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, यानी ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये पूरी तरह से बेस है लिंडमैन मैकेनिज्म के ऊपर। और उन्होंने जो उनका जो स्टडी का मेन उनका जो फोकस था, वो मेन फोकस था उनका यूनी मॉलिक्यूलर जो रिएक्शन होते हैं उनके ऊपर, ओके। तो यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ओके। यानी उन्होंने जो स्टडी किया था, लिंडमैन मैकेनिज्म उन्होंने जो डिस्कवर किया था वो पूरी तरह से किसके ऊपर बेस्ड था, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन के ऊपर, ओके। लेकिन आपके एक माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर आपका कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है, ओके, सपोज यहाँ पे अगर आपका कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर ये रिएक्शन को कंप्लीट होना है या रिएक्शन को अगर आप प्रोसीड करना है और यहाँ पे रिएक्शन होके अगर कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, दो में इंटरेक्शन होना चाहिए। यानी दो चीजें जब कोलाइड होती है तभी क्या होता है, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ओके। सिर्फ एक सिंगल चीज से क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे आप अपने आप को एग्जांपल ले लो, अगर आप एक कमरे में बैठे हो, ओके, और उस कमरे में आपके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं है, तो आप क्या मुझे बताओ, किसी और के साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हो, किसी और के साथ आप किसी तरह का कोई भी बॉन्ड या किसी तरीके की कोई भी चीजें आप शेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर आपके ही कमरे में अगर दो लोग हो या फिर दो से अधिक लोग हो, तो उनके साथ आप एक बॉन्ड भी शेयर कर सकते हो, उनके साथ आपके साथ मन मुटाव भी हो सकता है, टकराव भी हो सकता है, तभी जाके आपके कुछ ना कुछ जो रिजल्ट होते हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप अकेले हो, आपके पास कोई नहीं है, तो उस मतलब वैसे सिचुएशन में आपको एक जो प्रोडक्ट होता है वो फॉर्मेशन में नहीं आता है। ये आपका कहना हो सकता है। लेकिन जो लिंडमैन थे उन्होंने यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को बताया, प्रूव भी किया कि किस तरीके से रिएक्शन होता है। उनका एक मैकेनिज्म भी था, उनके अलग अलग स्टेप भी थे कि इसमें कैसे कैसे स्टेप इन्वॉल्व है। यानी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजों को समझाया था, ओके। तो इसके अंदर टोटल 3 स्टेप इन्वॉल्व थे, ओके। तो 3 स्टेप कौन कौन से हैं वो देखते हैं। यहाँ पे टोटल 3 स्टेप इन्वॉल्व थे, तो ये तीनों स्टेप के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ओके। दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, ओके। अभी वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं वो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। उनका जो पहला स्टेप था वो था आपका एक्टिवेशन स्टेप, ओके। एक्टिवेशन स्टेप का मतलब क्या होता है ये मैं आपको रिएक्शन करके समझाऊंगा, ओके। एक्टिवेशन स्टेप, अभी इस एक्टिवेशन स्टेप में उन्होंने क्या क्या चीजें समझाई वो आप ध्यान से देखो। उनका मानना था कि अगर आप एक रिएक्शन करते हो, ठीक है, अगर आप यूनिमॉलिक्यूलर ले रहे हो तो आपका रिएक्शन कैसे हो सकता है, आपको पता है कि जो आप जितने भी अभी तक रिएक्शन पढ़ते आए हो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, वो सारे के सारे क्या थे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थे या फिर आपके बायोमोलिकुलर रिएक्शन थे। लेकिन अगर आप यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन लेते हो तो मुझे बताओ, अगर आपके पास कोई एक रिएक्शन है, सपोज ए है, ओके। अगर आप ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, अगर आपने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को जो आपका मॉलिक्यूल नंबर ए है,
अगर आपने इस मॉलिक्यूल को वापस इसी मॉलिक्यूल के साथ अगर आपने रिएक्शन करवा दिया, ओके, दोनों यूनिमॉलिक्यूलर है, ओके, दोनों की कैरेक्टर सेम है, लेकिन दोनों की जो क्वांटिटी है वो क्या है, ज्यादा है, तो ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो सेम यहाँ पे जो लिंडमैन मैकेनिज्म था वो इसी तरीके से बेस्ड था। उन्होंने यूनिमॉलिक्यूलर लिया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि यूनिमॉलिक्यूलर में कितने मोल्स लेने हैं, यानी कितना क्वांटिटी लेना है, कितने नंबर ऑफ मोल्स में उनको रिएक्शन करना है। उन्होंने ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था कि हमें सिर्फ 1 मोल्स ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर और रिएक्शन करना है। ये कितना भी हो सकता है, आप 10 कंपाउंड सेम ले सकते हो, ओके। जैसे अगर आपने क्लोरीन लिया, अगर आपने Cl2 लिया, अगर आपने उसको रिएक्शन करवाया, तो आपको पता है रिएक्शन के बाद वो 2Cl बनता है, ओके, यानी 2 क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। तो उसको भी हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर जो रिएक्शन है ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज थी। उन्होंने जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे दिया था, जो एक्टिवेशन स्टेप 1 था, ओके, उसके अंदर उन्होंने क्या किया था कि सेम कंपाउंड, जो सेम यूनिमॉलिक्यूलर कंपाउंड है, उसको उन्होंने इक्विलिब्रियम में रिएक्शन करवाया था, ठीक है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रिएक्शन करवाया था, तो उनको जाके एक एक्टिवेटेड जो ये है, ओके, मॉलिक्यूल है वो मिला था। और साथ में यहाँ पे उनका जो एक सिंपल वाला मॉलिक्यूल है वो उनको मिला था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वापस इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को, इस एक्टिवेटेड यूनिमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स ने एक्टिवेटेड यूनिमॉलिक्यूलर जो रिएक्शन था, उस रिएक्शन को वापस उन्होंने ये किया और इन इन द प्रेजेंस ऑफ K2, यानी रेट कांस्टेंट K2 के, और फिर उनको क्या मिला, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ओके। अभी यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व है। यहाँ पे मुझे बताओ, ये तो एक सिंगल स्टेप हो गया, ये भी आपका एक सिंगल स्टेप हो गया, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है, एक फास्ट रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे आपको एक स्लो रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, ओके। अभी ऐसा क्यों होता है वो आप ध्यान से देखो। यहाँ पे हमने यूनिमॉल्यूलर का कॉन्सेप्ट तो लिया, लेकिन यहाँ पे यूनिमॉल्यूलर के कॉन्सेप्ट के अलावा हमने क्या किया, यहाँ पे 2 यूनिमॉल्यूलर क्या लिए, मॉलिक्यूल्स लिए, फिर उनका हमने रिएक्शन करवाया, तभी जाके हमें एक एक्टिवेशन जो कॉम्प्लेक्स होता है, एक्टिवेशन जो कंपाउंड होता है, वो हमें क्या मिला, यहाँ पे देखने को मिला है। ये आपका क्या है, पहला स्टेप है, ओके। तो यहाँ पे एक चीज तो आपको पता चल गई कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, फास्ट रिएक्शन है। और ऑलवेज हमने जितना भी कॉन्सेप्ट अब तक पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में, हमने देखा है कि जो आपका रेट कांस्टेंट होता है और या फिर रेट होता है, वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके स्लो स्टेप पे, ओके। यानी जितना ज्यादा स्लो स्टेप होगा, हम उतनी ज्यादा अच्छे से रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। आप फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन को आप स्टडी नहीं कर सकते फास्ट में। अगर आपकी कोई रिएक्शन फास्ट हो रही है, यानी आप उसको उतना टाइम नहीं मिल रहा है कि आप उस रिएक्शन को स्टडी कर सको, आप उस रिएक्शन को एनालाइज कर सको। इसके लिए हमने ये स्टेप पहले ही सीखा था कि कभी भी अगर आपको रेट निकालना है, रेट डिटरमाइन करना है, तो आप हमेशा किसकी तरफ जाते हो, स्लोएस्ट स्टेप की तरफ आप क्या करते हो, बढ़ते हो, ओके। ये तो था आपका पहला स्टेप। अभी उन्होंने एक और स्टेप दिया जो था उनका स्टेप नंबर 2, ओके। अब इस स्टेप नंबर 2 के अंदर उन्होंने क्या बताया वो आप ध्यान से देखो। स्टेप नंबर 2 था उनका, पूरी तरह से बेस था जो जो डीएक्टिवेशन होता है। डीएक्टिवेशन कहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, सपोज यहाँ पे एक आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये, ओके, और यहाँ पे आपके पास एक क्या है, आपके पास डीएक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ना K-1 में, इसमें आपको दोनों डीएक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्मेशन में आ रहे हैं, ओके। और ये हमने रिएक्शन में आपको बताया था कि ये जो पहला वाला रिएक्शन है आप इक्विलिब्रियम में देख सकते हो, यानी अगर यहाँ से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वापस ये क्या कर रहा है, एज अ रिएक्टेंट ये शो कर रहा है अपने आप को, और वापस ये रिएक्टेंट से यहाँ पे आपका इस तरीके का जो कंपाउंड है वो वापस फॉर्मेशन में ला रहा है, ओके। तो इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेशन कंपाउंड बोलते हैं, ओके, डीएक्टिवेशन कंपाउंड। अभी यहाँ पे डीएक्टिवेशन का मतलब आपको समझ गया कि यहाँ पे आपके एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स है, और वापस वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स वापस रिएक्शन होने के बाद वापस वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गए डीएक्टिवेशन मॉलिक्यूल्स के अंदर, ओके। अभी यहाँ पे जो आपका स्टेप नंबर 3 है उसको भी यहाँ पे हम लोग एक बार देखेंगे। जो आपका स्टेप नंबर 3 है, ठीक है, स्टेप नंबर 3 में आपको क्या कहा है वो आप देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या था, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट फॉर्मेशन किससे, विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, ओके। यानी अगर आपके पास कोई एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स है, तो इस एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल से आपका क्या हो रहा था, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ जो K2 है, यानी आपका रेट कांस्टेंट 2 है। तो उस कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे
आपका प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। तो आपने यहाँ पे इतनी ही देर में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी, एक तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखा, एक डीएक्टिवेशन प्रोसेस देखा, और दूसरा आपने रेट डिपेंडेंट ऑन स्लो स्टेप देखा। तो ये तीन चीजें आपने यहाँ पे देखी है। अभी इसका जो एक फाइनल मैकेनिज्म है कि उसने मैकेनिज्म को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, वो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं क्योंकि हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी इस मैकेनिज्म के अंदर जो लिंडमैन थे उन्होंने क्या चीजें सजेस्ट की है, थोड़ा उसको हम क्या करते हैं, एक डिटेल में देखते हैं। उनके पास एक रिएक्शन था। रिएक्शन क्या था, अगर आपके पास दो ऐसे यूनिमोलिक्यूलर या ठीक है कंपाउंड है, उसको आपने क्या किया, सिंगली आपने रिएक्शन करवाया है, और इन प्रेजेंस ऑफ आपका इक्विलिब्रियम, जहां पे आपका जो A प्लस ए है, अगर वो फॉर्मेशन करता है आपके पास ए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्लस ए का, तो उसमें इन द प्रेजेंस ऑफ K1, और जब वो रिवर्स जाता है K-1 में, तो वापस वो क्या करता है, डीएक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है। ओके, दूसरा था कि अगर आपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या क्या किया है, रिएक्शन करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ K2, और जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपके पास एक सिंपल सा रिएक्शन स्टेप दिया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि ये आपका क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा आपके पास, ये वाला स्लो होगा। ओके, और हमेशा हमने एक बात स्टडी की है कि जो रेट डिटरमाइन करते हैं हम लोग, वो रेट डिटरमाइन करते हैं हम लोग स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे किस चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, किसके ऊपर हम लोग अपना पूरा फोकस रखेंगे, हमारा पूरा फोकस रहेगा जो नीचे वाला आपका स्टेप है उसके ऊपर। ओके, यानी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के ऊपर हम लोग ये पूरा फोकस रखेंगे, और उसको ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एनालाइज करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे एक जो काइनेटिक्स ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है यूजिंग द लिंडमैन मैकेनिज्म है, उसको यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू लिंडमैन मैकेनिज्म, अभी उसके हिसाब से, ओके, अकॉर्डिंग टू लिंडमैन मैकेनिज्म, ओके, अभी लिंडमैन मैकेनिज्म के हिसाब से यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें सीखने के लिए मिली, कि आपके पास सपोज कोई एक रिएक्शन आपको दिया है A प्लस ए, इट गिव्स K1, एंड वापस रिवर्स में क्या है आपके पास K-1, जहां पे आपका एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे आपका एक डीएक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। ओके, और दूसरा आपके पास था क्या है, आपके पास अगर कोई एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे आपने K2 का प्रेजेंस में करवाया है रिएक्शन, तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अभी हम सिंपली क्या करेंगे, इसका जो एक सिंप्लीफाई फॉर्म में इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो इसका सिंप्लीफाई फॉर्म कैसे आ जाएगा, यहाँ पे A प्लस आपका A, ठीक है, ये आपका एक पहला स्टेप है जिसमें आपका K1 है और आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है A एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्लस A। ये आपका दूसरा है जिसके अंदर आपका A एक्टिवेटेड प्लस आपका A से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका A प्लस A का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ K-1। ठीक है, तीसरा है आपके पास यहाँ पे, तीसरा क्या है आपके पास, A एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से आपका इन द प्रेजेंस ऑफ K2 क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका P का यानी प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तीन आपको स्टेप दिए हैं, तीनों स्टेप को आपको बहुत अच्छे से आपने देख लिया। अभी तीनों का हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, और मेरे हिसाब से आपको रेट ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छे से लिखने आता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सभी का जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो सबसे पहले का जो स्टेप है उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी, ओके, इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस डी ए स्टार अपॉन डी टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी, ओके, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। ओके, क्योंकि दो है ना, इसके लिए हमने ए का स्क्वायर लिख दिया। आप ए और ए भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, अगर आप दोनों को सेपरेट लिखना चाहते हो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, आपके ऊपर कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरे का यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस डी ए स्टार, ओके, अपॉन डी टी,
इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास डी ए अपॉन डी टी, इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी, यहाँ पे माइनस आप लगा लो, ठीक है, प्लस यहाँ पे इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी टी, यहाँ पे आपका रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा के माइनस वन, यहाँ पे आपके पास ए का स्टार, ओके, और यहाँ पे आपके पास ए। उसी तरीके से तीसरे का भी रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी, यहाँ पे आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास डी पी अपॉन डी टी, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास के टू, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए का स्टार आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया। अभी यहाँ पे अगर आप देखो कि हमारा जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, हमारा स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर। और स्लोएस्ट स्टेप हमारा क्या है, स्लोएस्ट स्टेप है हमारा कि हम जब ए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से जब हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ओके। तो ये हमारा क्या है, स्लोएस्ट स्टेप है, और इसी स्टेप को हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, और इसी के ऊपर हमारा जो डिटर्मिनेशन होगा वो होगा, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में क्या है आपके पास डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टू, और यहाँ पे आपके पास ए का, ओके, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये आपका अगर आप पहला रिएक्शन इसको कंसीडर करते हो इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो कि जो ए आपका है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये आपको दोनों में देखने के लिए मिल रहा है। दोनों में यहाँ पे देखो, अगर आप इस चीज को देखो तो यहाँ पे भी आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दिखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे भी आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे भी। तो इस तरीके से ये जो आपका ए स्टार हुआ वो क्या हो गया, आपका एक तरह से इंटरमीडिएट हो गया, ओके। और जब भी हमारे पास कोई इंटरमीडिएट आता है, हमें पता है इस चीज को कैसे टैकल करना है। तो इस चीज में हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं आपका दो चीज अप्लाई करते हैं। पहला आपका स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है, दूसरा आपका ये प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। लेकिन प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन कहाँ लगता है, फास्ट में, और स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कहाँ लगता है, आपका स्लो में। तो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, तो जिसमें आपका क्या आ जाएगा, अगर आपने स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। और ये आपने अप्लाई किया किसके किसके जो ए है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एक्टिवेशन, उसमें आपने क्या किया है, यहाँ पे स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया है। तो आप क्या करोगे, जहां जहां पे आपको ए की वैल्यू दिख रही है वहां वहां का जो रेट कांस्टेंट है उसको आप सिंपली यहाँ पे लाओगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास के वन, ओके, यहाँ पे आपका पास ए का स्क्वायर माइनस के माइनस वन, यहाँ पे आपके पास ए का स्टार, ठीक है, यहाँ पे आपके पास माइनस के टू, और यहाँ पे आपके पास ए का स्टार। इस तरीके से आपका क्या है, रिएक्शन है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, के ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी हमने एक साइड पे ले लिया, ओके। अगर हमने एक साइड पे शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास दूसरी साइड पे क्या बचेगा, हमारे पास दूसरी साइड पे बचेगा के माइनस वन स्टार माइनस के टू, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, ए बचेगा, ओके। ये हमारे पास दूसरी साइड में बचा, यानी राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या हो गया, के वन ए का स्क्वायर हो गया, ओके। अभी इस चीज को अगर हम सॉल्व कर दे, सिर्फ अगर हमें यहाँ पे ए स्टार की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, तो ए स्टार की वैल्यू किस तरीके से आ जाएगी, यहाँ पे के वन, ये आपके पास ए का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, के माइनस वन प्लस आपके पास के टू, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक्टिवेटेड जो यूनिमोलिकुलर सब्सटेंस बन रहा है, उसका यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिया है। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर दो दे देते हैं, ओके। अभी सिंपली आपके पास दो इक्वेशन है, ओके, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू। अभी दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन वन एंड टू, ओके। तो हमने क्या किया है, दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अभी अगर दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास एक फाइनल जो इक्वेशन आता है, वो फाइनल इक्वेशन क्या बन के आता है, dp अपॉन dt, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा k2, यहाँ पे आ जाएगा k1, ठीक है, यहाँ पे आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा k माइनस वन प्लस आपके पास k2, ओके। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, एक फाइनल जो इक्वेशन है, फाइनल जो रेट रिएक्शन है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अभी यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चीज के ऊपर अगर आप रेट ऑफ एक्सप्रेशन निकालना चाहते हो तो आप उस चीज को भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ओके। तो रेट ऑफ एक्सप्रेशन निकालने के लिए इसका भी एक चीज है, यानी ये पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड करता है,
ये पूरी तरह से डिपेंड करता है जो आपने रेट निकाला है उसके ऊपर, यानी इस चीज के ऊपर आपका डिपेंड करेगा रेट ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर लो, वो पॉइंट है आपका रेट एक्सप्रेशन, ओके। यानी रेट को आप किस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हो उसी को हम लोग रेट एक्सप्रेशन कहते हैं, एज पर आपका, एज पर क्या हो गया, लिंडमन, ओके। तो लिंडमन के अकॉर्डिंग जो आपका रेट एक्सप्रेशन होगा, वो रेट एक्सप्रेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, dp अपॉन dt इज इक्वल टू K2 K1, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K-1 प्लस आपके पास K2, ओके। तो इसको साबित करने के लिए, रेट एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए दो आपके पास कंडीशन है, दो आपके पास स्टेप है, ओके। दो कंडीशन यहाँ पे फॉलो करता है। तो दो कंडीशन कौन कौन से हैं, आपका जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है वो किस तरीके से होना चाहिए, तो दो कंडीशन यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। दोनों कंडीशन बहुत सिंपल है। पहला जो कंडीशन है कि जो आपका यहाँ पे ए है, ओके, ए क्या होना चाहिए आपका, जो मतलब एक तरह से आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है ना, अगर वो बहुत ज्यादा क्या है, छोटा है आपके K2 के वैल्यू से, ओके, यानी आपके पास K2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर आपके पास K2 की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है तो इस कंडीशन में क्या होगा आपके पास, कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो जो K2 है, आपको हमेशा पता है आपके पास जो K-1 है, ओके, और K2 है, इन दोनों में ही आप रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब इसी पे आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो जो भी आपके पास कंडीशन है। ऐसा इसके लिए क्योंकि अगर आप कभी भी सब्ट्रैक्ट में या फिर एडिशन में ही आपका क्या होता है, रेट एक्सप्रेशन एप्लीकेबल होता है कंडीशन, आप कभी भी मल्टीप्लीकेशन में ये सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं कर सकते। आप इस चीज को क्या करो, अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K-1 भी आ जाएगा, एक तरह से एडिशन, तो क्योंकि हम लोग K-1 का कर रहे हैं, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू आपका K2, यहाँ पे आपका K-1 है और K2 है, इन दोनों को ही आपको क्या करना है, चेंज करना है विथ रिस्पेक्ट टू आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अभी यहाँ पे आपका, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बहुत छोटा है K2 के मुकाबले, तो एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि आपका K-1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा, एक तरह से जीरो हो जाएगा, यानी इस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से निग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपका, अगर आप जीरो हो जाता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे लिख सकते हो। वो एक्सप्रेशन क्या है आपके पास यहाँ पे रेट का, वो आ जाएगा आपके पास K2 K1, यहाँ पे आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, प्लस आपका K2, यहाँ से आपका K2 और यहाँ से आपका K2 क्या हो जाएगा, सिंपली कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे ए का स्क्वायर है तो आप सिंपली यहाँ पे बता सकते हो कि ये क्या हो गया आपका, सेकेंड ऑर्डर का आपका यहाँ पे, और इस तरीके का आपको जो ये है रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये तो हो गया पहला कंडीशन। अगर आप दूसरे कंडीशन को अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो दूसरा कंडीशन पे आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। इस केस में क्या होगा कि जो आपका K-1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है ना, वो बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू आपका K2। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका K2 की जो वैल्यू है वो, उसको अभी हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, यानी उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू एज इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ओके। अगर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तो सिंपली यहाँ पे जो हमारे पास रेट होगा, वो रेट क्या होगा आपके पास, K2 K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर स्क्वायर, ओके। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, K-1 हो जाएगा, प्लस आपके पास जीरो हो जाएगा, ओके। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, K2 K1, यहाँ पे आपका ए का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, K-1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या होने वाला है, ये जो रिएक्शन है वो आपका होने वाला है, ओके। अभी यहाँ पे सिंपली अगर आप K-1 और यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, तो यहाँ से ए और यहाँ से ए क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका फाइनल एक रेट ऑफ इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय K-1 हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपका ये जो सेकेंड एक कंडीशन है, उस हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे आपको मिल रहा है, ओके। तो अगर आप दोनों कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखो तो इससे आप एक कंक्लूजन बता सकते हो, ओके। ये कंक्लूजन क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो, ओके। इससे एक कंक्लूजन आप आसानी से बता सकते हो कि अगर आपका यहाँ पे समरी में आप लिख सकते हो कि अगर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन, ओके, अगर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अगर बहुत ज्यादा है, और दूसरा कंडीशन है अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है, बहुत कम है, ओके। तो दोनों केस में एक चीज होगी, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ज्यादा है तो वहां पे आपको
क्या मिलेगी, सबसे कम ऑर्डर मिलेंगे। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कम है तो वहां पे आपको जो डिग्री है वो ज्यादा मिलेगी। ओके, यानी सेकेंड डिग्री आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली ये लिख सकते हो कि इसका जो रेट होगा, ओके, इसका रेट क्या बनेगा यहाँ पे, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, तो यहाँ पे जो आपको रेट बनने वाला है, ओके, रेट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास K1 K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा K-1 हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बनेगा रेट, रेट इज इक्वल टू, ओके, ये बनेगा आपके पास K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर 2 यानी ए का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा आपका सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर यहाँ पे आपका बनने वाला है। तो यहां तक आपको आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि आपका अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर हम इंक्रीज करते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, दोनों कंडीशन में आपके जो रेट है वो रेट के ऊपर किस तरह से इंपैक्ट पड़ेगा, और इससे आप किस तरीके से जो ये है रेट है, रिएक्शन है, उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें पढ़ी उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी यहाँ पे हम थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं, यानी एक तरह से इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा, आप यहाँ पे एक सेकेंड में कलर थोड़ा सा ब्राइट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने क्या क्या पढ़ा समरी में। ठीक है, तो समरी में हमने क्या क्या चीजें देखी उसको एक बार थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, लिंडमन मैकेनिज्म देखा आज के वीडियो में। तो मैकेनिज्म के अंदर हमने जो रेट देखा, वो रेट किसके ऊपर डिपेंड करता था, आपके स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर। जो हमारा रिएक्शन था वो क्या था आपके पास A प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे आपका ये इक्विलिब्रियम में था, जहाँ पे आपका ये K1 था और यहाँ पे आपका क्या था K-1 था। यहाँ पे आपका एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और दूसरा आपके पास डीएक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा था। ओके, और दूसरा था आपका कोई, अगर आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है तो उससे क्या हो रहा था, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ K2। ये आपका क्या था, फास्ट स्टेप था। ठीक है, और ये आपका क्या था, स्लो स्टेप था। और स्लो स्टेप होने के कारण जो हमने पूरा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड था वो हमारे स्लो स्टेप पे डिपेंड था, और इसके कारण जो इसका रेट निकला, ओके, इसका रेट क्या निकला यहाँ पे K1 K2, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास K-1 प्लस आपके पास K2। ओके, यहाँ पे आप चाहो तो ए की वैल्यू लिख सकते हो K-1 और ब्रैकेट के अंदर ए का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इससे दो कंडीशन बने, दोनों कंडीशन को यहाँ पे हमने ऊपर देखा है अभी अभी। तो ये दोनों कंडीशन को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, अभी यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं, यानी जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ताकि आपका जो एक कॉन्सेप्ट को देख के जो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, वो एक जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और आपका जो डाउट है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक सिंपल सा जो रिएक्शन है वो आपको दिया है। ओके, सिंपल सा इक्वेशन दिया है, और ये क्वेश्चन आपको CSIR नेट में पूछा था। ओके, और ये कब पूछा था, आपको 2023 के पेपर में पूछा था दिसंबर के। ओके, अभी इसमें क्या क्या चीजें पूछी है वो आप ध्यान से देखो। पहले हम इसका जो ऑप्शन है वो लिख देते हैं। यहाँ पे आप पहला ऑप्शन है 1.5। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1.0, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 10.0, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 7.0। ओके, ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं। अगर आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है यहाँ पे, और जो पूरा क्वेश्चन आपको दिया है उसको थोड़ा सा एक तरह से मतलब ये करना है, बाइफरकेट करना है, उसको छोटे छोटे पार्ट में आपको डिवाइड करना है, तभी जाके आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। ओके, बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा सा इसके अंदर दिमाग लगाना है कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, यहाँ पे आपके पास एक क्या दिया है, द आयोनाइजेशन ऑफ
साइक्लोप्रोपेन टू द प्रोपीन फॉलो द लिंडमैन मैकेनिज्म। ओके, तो लिंडमैन मैकेनिज्म क्या कहता है, उसका यहाँ पे जो रिएक्शन है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो लिंडमैन मैकेनिज्म का जो रिएक्शन है ए प्लस आपका ए, और इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ए स्टार प्लस आपका ए का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम है। दूसरा है आपके पास ए स्टार से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ K2, ये आपका K-1 और ये आपका K1। ठीक है, ये आपके पास क्या है, जो लिंडमैन मैकेनिज्म है उसका यहाँ पे रिएक्शन आपको दिया है। दूसरा स्टेप क्या कहता है यहाँ पे, दूसरा स्टेप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। दूसरा है द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एंड द एक्टिवेशन ऑफ डीएक्टिवेशन स्टेप। ओके, तो यहाँ पे आपका रेशियो दिया है किसका, रेट कांस्टेंट ऑफ एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन स्टेप का। ओके, तो इसको हम लोग जो एक्टिवेशन स्टेप है, वो एक्टिवेशन स्टेप क्या है आपके पास K1, और डीएक्टिवेशन स्टेप क्या है आपके पास यहाँ पे K-1। ओके, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 10 है। दूसरा आपके पास दिया है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ डीएक्टिवेशन स्टेप इज 15। ओके, यहाँ पे एक आपको क्या दिया है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपका क्या है K2, और यहाँ पे डीएक्टिवेशन क्या है आपके पास K-1, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 15 है। ओके, तो ये दोनों वैल्यू आपको क्या है क्वेश्चन में ही दी है, बस आपको क्या करना है अच्छे से देखना है। ठीक है, ये आपके पास पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन आपको मिल गया। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर है, आपको पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, फर्स्ट ऑर्डर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर इसलिए होने वाला है क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। ओके, फॉर डीएक्टिवेशन, और डीएक्टिवेशन क्या है आपका स्लोएस्ट स्टेप है, तो ये आपको पता चल गया होगा, जिसके अंदर आपका जो K1 की जो वैल्यू है वो भी आपको दी है, वो 150। ओके, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये भी वैल्यू आपको क्या है यहाँ पे दी गई है। तो आप सिंपली यहाँ पे ये सारे के सारे वैल्यू देने के कारण आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे रिलेशन बताना है। ओके, रिलेशन ऑफ K डैश एंड K1, K2 एंड K-1 का। ओके, यहाँ पे आपके पास K डैश का जो एक फॉर्मूला है वो है आपके पास K1, K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा K-1, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस आपका K2। ओके, तो ये आ गया। अगर आप इस चीज को इस तरीके से लिखो कि अगर आपका K1 डैश की जो वैल्यू है अगर आपकी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू आपका K2, तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि K2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी इस चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इस चीज को निगलेक्ट कर दिया, तो अगर आप निगलेक्ट करने के बाद जो आपका एक वैल्यू बनेगा एज अ हाई टेम्परेचर पे, ओके, एट हाई टेम्परेचर, सॉरी हाई प्रेशर पे, तो हाई प्रेशर पे जो वैल्यू बनेगा रेट का वो K डैश इज इक्वल टू K1, K2, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और नीचे अगर K2 को हमने निगलेक्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा, K-1 आ जाएगा, जिसमें आपका K1 की जो वैल्यू है K, ओके, वो क्या आ जाएगा K1, K2। K डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, K1, K2 आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ रही है। अभी सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपको K-1 को अगर आपको निकालना है तो आप क्या करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ओके, मल्टीप्लाई K-1 ऑन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। ओके, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर आपके K-1 से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, K1, K2। ओके, यहाँ पे आपके पास A, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, K-1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ब्रैकेट, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, K-1 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, और वहां पे भी ऊपर क्या आ जाएगा, K-1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको वैल्यू मिलती है, यहाँ पे आपका क्या है, प्लस का साइन है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू आपको यहाँ पे दी है, यहाँ पे आपको पता है कि आपके पास K1/K-1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 है, और K2 और K-1 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 15 है। तो आप क्या करो, सिंपली इस वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, अगर आपने इस वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर दिया तो आपके पास एक इक्वेशन है, वो क्या है आपके पास K1, यहाँ पे आपके पास K1 डिवाइडेड बाय K-1 है, मल्टीप्लाई बाय क्या है आपके पास K2। ओके, K-1 है। ठीक है, ये आपके पास है, और यहाँ पे आपका क्या है, वैल्यू ऑफ K-1 है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली अगर आप K/K-1 की वैल्यू है वो 10 रखते हो, और K2/K-1 की वैल्यू 15 रखते हो, मल्टीप्लाई बाय K-1 रखते हो, और यहाँ पे आपके पास क्या है, K1 है। ओके,
तो इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, k-1 आ जाएगा। k1 की वैल्यू कितनी है, 150 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये 150 हो जाएगा और k1 इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। ओके, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी आपके पास, k-1 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, 1 है। ओके, तो आपके पास यहाँ पे k-1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। तो आप अगर आप ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन में आपका जो 1 है यानी ऑप्शन नंबर बी है, बी वॉज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा है यहाँ पे, अगर आप एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेना चाहते हो तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लिंडमैन मैकेनिज्म, अकॉर्डिंग टू लिंडमैन मैकेनिज्म। ओके, तो लिंडमैन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या है आपके पास, ये पूछा है अगर आपका रेट ऑफ जो कॉन्सेंट्रेशन हो, ओके, एट लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, यहाँ पे आपको पास कंडीशन दिया है, अगर आपके पास लो कॉन्सेंट्रेशन पे दिया है तो आपको पता है यहाँ पे ये कौन सा ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर होगा आपका सेकंड वाला। ओके, और सेकंड वाले ऑर्डर में, सेकंड वाले कंडीशन में जो हमारा रेट की वैल्यू थी, रेट की वैल्यू क्या थी आपके पास, k1, और यहाँ पे आपके पास a का स्क्वायर। तो इससे आपका जो ऑर्डर है वो आप आसानी से बता सकते हो कि इसके अंदर क्या है, सेकंड ऑर्डर का यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं और बहुत टफ क्वेश्चन भी होते हैं इन केमिकल काइनेटिक्स। तो आपको दोनों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और ये एक ही चीजों से हो सकता है कि आप, मैं जो क्वेश्चन करवाता हूँ आप ये क्वेश्चन तो करो ही, साथ में आपको जितने क्वेश्चन और भी बाहर से मिल सकते हैं आप उनको भी करो। ठीक है, और हम लोग जो इसका सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज, वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, लगभग 100 या 150 क्वेश्चन रहेंगे आपको रिलेटेड टू द केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आप देख सकते हो कि लेक्चर नंबर 1 से 17 तक आपको पूरे सिलेबस से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। यानी एक तरह से आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपको सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आप उसके हिसाब से उसके लिए तैयारी भी कर लोगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या फिर कुछ भी अगर आपको दिक्कत आता है वीडियो के अंदर, तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप जहां कंफर्टेबल हो वहां पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी आप वो चीजें बता सकते हैं, और आप हमें रिव्यू भी कर सकते हैं कि क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं या क्या चीजें हम थोड़ी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो हमें मतलब हमसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको नंबर दे देता हूँ, 8668896708। ओके, आप हमसे यहाँ पे भी व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी दिक्कत होगा आप यहाँ पे भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस है वो ऐसे ही हम लोग बहुत मोटिवेशन के साथ डालते रहे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।